एक दफा मैं क्विकली रिव्यू कर देती हूँ, पिछले में करना भूल गई थी रिकॉर्डिंग। तो एक दफा बस क्विकली रिव्यू कर लेते हैं ताकि फिर हम आगे जा सके। हाइपोथेसिस क्या होता है कि हम एक अजम्पशन किसी भी चीज को लेके हम एक अजम्पशन बना लेते हैं, और फिर उस अजम्पशन को या तो हम लोग एक्सेप्ट करवाते हैं या रिजेक्ट करवाते हैं बेस्ड ऑन द डाटा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैन अर्न मोर देन वुमेन इन सेम जॉब इन पाकिस्तान। ये हमारे पास एक एग्जाम्पशन बनी हुई है। अब हम लोगों ने इसके अगेंस्ट डाटा कलेक्ट करना है और फिर हम लोगों ने उसको एनालाइज करना और फिर परफॉर्म करना है टेस्ट, और फिर हमने इसको या तो रिजेक्ट करना है या इसको एक्सेप्ट करवाना है बेस्ड ऑन द डाटा रिजल्ट्स। ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या होता है, हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल वर्ल्ड है हम उसको इसका डिटेक्टिव कंसीडर करते हैं, और उसके पैरामीटर्स में और डाटा सैंपल वगैरह के थ्रू जो है इसको टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसकी बेस पे हम लोग आगे डिसीजन वगैरह ले सकते हैं। एक मिनट। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपोथेसिस किस तरह के होते हैं। दो हाइपोथेसिस हम लोगों ने फॉर्मुलेट करने होते हैं, एक को हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं, एक को हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं। नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या होता है कि अगर तो हम लोगों ने एक अजम्पशन किया है कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, उसको हम नल हाइपोथेसिस कहेंगे, या और फिर हम इसको निगेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। अगर तो ये हम लोग रिजेक्ट करवा देते हैं तो जो ऑटोमेटिकली हमने इसका अल्टरनेट बताया हुआ होता है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास रिजल्ट जो है वो इसके अगेंस्ट है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे अल्टरनेट हाइपोथेसिस को। नल हाइपोथेसिस हम लोगों ने किया है कि ड्रग ए इज नॉट बेटर देन ड्रग बी, और द सैलरी ऑफ मैन एंड वुमेन आर डजंट डिफर इन पाकिस्तान। दो तरह के हमने हाइपोथेसिस यहाँ पे बनाए। ठीक है। अब इसका एक अल्टरनेट भी बनेगा। अल्टरनेट क्या बनेगा, ड्रग ए इज बेटर देन ड्रग बी। अगर हम लोग इसको कह रहे हैं ये वाले को, ये वाली स्टेटमेंट को अगर हम लेके चल रहे हैं, इसको हमने नल कहा है, तो ड्रग ए इज नॉट बेटर देन ड्रग बी का अल्टरनेट बनेगा ड्रग ए इज बेटर देन ड्रग बी। और अगर हम एम्प्लॉयज वगैरह का लेके चल रहे हैं, द सैलरी ऑफ मैन एंड वुमेन डजंट डिफर इन पाकिस्तान, और इसका अल्टरनेट होगा कि इसमें डिफरेंस मौजूद होता है। ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है, हमने नल हाइपोथेसिस को ट्राई टू रिजेक्ट करना है। हम लोगों ने इसको रिजेक्ट करने की कोशिश करनी है। जब हम इसे रिजेक्ट कर देंगे हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगा। अल्टरनेट हाइपोथेसिस में हम लोग डिफरेंस, दो ग्रुप या उनके ज्यादा के दरमियान में डिफरेंस वगैरह या कोरिलेशन वगैरह को हम इसमें इस्टेब्लिश करते हैं। द सैलरी ऑफ मैन एंड वुमेन डिफर इन पाकिस्तान। ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं ड्रग की। ड्रग बी इज नॉट बेटर देन ड्रग ए, ड्रग बी इज बेटर देन ड्रग ए। हम लोगों ने ये पहली वाली को रिजेक्ट करना है और इसको एक्सेप्ट करवाना है। अगर हम लोग काम कर रहे हैं कि ड्रग बी इज बेटर देन ड्रग ए, तो हम लोगों ने इसको अल्टरनेट में डालना है, उसका एक नल हाइपोथेसिस बनाएंगे और हमने उसको निगेट करने की कोशिश करनी है। जैसे ही हम उसको निगेट कर देंगे, रिजेक्ट करवा देंगे, हमारा जो ओरिजिनल हाइपोथेसिस या अल्टरनेट हाइपोथेसिस हम लोगों ने जो बनाया था वो एक्सेप्ट हो जाएगा। इसकी दो तरह की टाइप्स हम लोग देखते हैं। एक होता है डिफरेंस एंड कोरिलेशनशिप, एंड फिर देन इसमें आ जाता है कि उनके दरमियान में डायरेक्शन कौन सी है, डायरेक्टेड है अनडायरेक्टेड है। इज देयर इज पहले वाले में हम लोग क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, वो ये होगा कि इज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप, इज देयर अ कोरिलेशनशिप बिटवीन टू ग्रुप। इन दोनों को हम आंसर करेंगे, फिर उसकी बेस पे हम लोग देख लेंगे कि इज देयर इज डिफरेंस इन और अ कोरिलेशनशिप, दोनों में क्या है। और फिर हम देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान में जो अगर कोई रिलेशनशिप है तो उसकी डायरेक्शन क्या है, या डिफरेंस है तो उसकी डायरेक्शन क्या है। अ, हम आते हैं डिफरेंट हाइपोथेसिस में। डिफरेंट हाइपोथेसिस में हमारे पास होते हैं दो ग्रुप्स होते हैं जिनके दरमियान में हम लोगों ने देखना होता है कि क्या किस तरह का काम हमारे पास हो रहा है। डिफरेंस में हम लोग एक ग्रुप को इंडिविजुअल कंसीडर करते हैं, दूसरे ग्रुप को भी इंडिविजुअल कंसीडर करते हैं, और फिर हम उसको देखते हैं कि इनके दरमियान में कौन सा वेरिएबल जो है वो स्केलेबल है या नहीं है। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है, द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिफाई एज अ मैन अर्न मोर देन द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिफाई एज अ वुमन।
ठीक है, इसमें हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल क्या है, मेल एंड फीमेल, और स्केलेबल वेरिएबल क्या है, सैलरी। दूसरे की तरफ आते हैं तो हमारे पास स्मोकर हैव हायर रिस्क ऑफ हार्ट अटैक देन नॉन स्मोकर। इसमें कैटेगोरिकल क्या है हमारे पास, स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर, हमारे पास दो ग्रुप आ गए। और जो हमारे पास स्केलेबल वेरिएबल है, जो स्केल हो जाएगा, जो आगे पीछे इसकी वैल्यू होती रहेगी, वो हमारे पास क्या है कि हार्ट अटैक की परसेंटेज के कितने परसेंट रिस्क ऑफ हार्ट अटैक है इनमें। कोरिलेशनशिप हाइपोथेसिस है, एग्जामिन रिलेशनशिप और कोरिलेशनशिप बिटवीन टू और एटलीस्ट टू वेरिएबल, द बिगर अ पर्सन इज द हैवियर ही और शी। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने सिर्फ ये बताना है कि वो बिगर है या नहीं है, इसमें डायरेक्शन काइंड ऑफ अ थिंग आ रही है, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ बताना है। द मोर हाउस पावर अ कार हैज द हायर द कंजम्पशन इज। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास वर्ड्स यूज हो रहे हैं, द मोर, हायर, लोअर, इस टाइप का अगर हमारे पास आ रहा है तो इट मीन्स कि इन दोनों के दरमियान में कोरिलेशनशिप है, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ सकता है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे हम लोग हाइपोथेसिस टेस्ट यूज कर सकते हैं। अगर तो हम लोग सैंपल टेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास मोर देन इनफ होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, छोटा सा सैंपल हम लोगों ने लिया, डाटा सेट लिया, हमने उस पर काम कर लिया। लेकिन जब हम आते हैं पॉपुलेशन की तरफ, जब हम लोगों ने पूरी रिसर्च करनी है अराउंड द वर्ल्ड या अराउंड द कॉन्टिनेंट या अराउंड द कंट्री, तो हम लोग उसे पॉपुलेशन में कंसीडर करते हैं। लेकिन कंट्री से नीचे अगर हम आएंगे तो फिर हम उसको सैम्पलिंग में कर देंगे। हम पूरे पॉपुलेशन को टेस्ट नहीं कर सकते, तो हम उसमें से एक छोटा सा चंक निकाल लेते हैं, और उस सैंपल को हम लोगों ने किस तरह से निकाला, उसके डिफरेंट सैंपल लिए, उसके मीन्स को हम लोगों ने कैलकुलेट करके एक सैंपल बना लिया। अब उस सैंपल के ऊपर हम लोगों ने हाइपोथेसिस टेस्ट करना है और उसको रिजेक्ट या निगेट करना है, रिजेक्ट या एक्सेप्ट करना है। जो भी रिजल्ट हमारे पास आएगा हम उसको इम्प्लीमेंट पूरी पॉपुलेशन के अगेंस्ट कह सकते हैं कि भाई हम लोगों ने ये टेस्ट किया था, इस सैंपल के ऊपर किया था, इस तरह का सैंपल हम लोगों ने लिया था, और ये हमारे पास रिजल्ट आया, तो हम कह सकते हैं कि पूरी पॉपुलेशन में भी ये रिजल्ट वैलिडेट होगा, क्योंकि हम लोगों ने इसी में से एक सैंपल लिया हुआ है। ठीक है, ये है हमारे पास पूरी पॉपुलेशन, इसमें से हमने एक छोटा सा सैंपल लिया है, सैंपलिंग करने के बाद हम लोगों ने उस पर हाइपोथेसिस टेस्ट किया है, जो रिजल्ट आया हम लोगों ने उसको पूरी पॉपुलेशन के ऊपर इम्प्लीमेंट करवा दिया। अच्छा जी, अब दो तरह की हमारे पास होती हैं, और टू टेल्ड एंड वन टेल्ड डायरेक्ट, यानी अनडायरेक्शन हाइपोथेसिस एंड डायरेक्टेड हाइपोथेसिस। अब अनडायरेक्टेड क्या होता है, वेदर टू चेक अ कोरिलेशन या डिफरेंस है या नहीं। अगर हम लोगों ने सिर्फ इधर तक रहना है तो हम अनडायरेक्टेड पे जाएंगे, टू टेल के ऊपर जाएंगे। ठीक है, उसकी डायरेक्शन इसमें मैटर नहीं करती। अगर डायरेक्शन मैटर करती है तो फिर हम वन टेल की तरफ जाएंगे, और इसमें हम डायरेक्शन भी बताएंगे, मैन गेट द हायर सैलरी देन वुमेन, द मोर हाउस पावर अ कार हैज द हायर द कंजम्पशन। दोनों के दरम्यान में पॉजिटिव रिलेशनशिप यहाँ पे हम लोगों ने बता दिया। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी एरर की तरफ जाए। हाइपोथेसिस टेस्ट कैन ओनली डिटरमिन वेदर द प्रोबेबिलिटी एरर whether hypothesis accepted or rejected। अब प्रोबेबिलिटी एरर हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोगों के पास दो सैंपल्स हैं जो दोनों काफी डिफर करते हैं एक दूसरे के साथ, वर्स्ट सिनेरियो जो बिल्कुल ही डिफरेंट हो एक दूसरे के साथ, तो हम लोग एक स्टेटमेंट या एक चीज चेक कर लेते हैं कि अगर तो इससे ज्यादा है तो हम इसको कंसीडर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो एक लेवल जो हम लोगों ने यहाँ पे सेट करना है, उसको हम पी वैल्यू कहते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑब्जर्व्ड रिजल्ट प्लस इवन मोर एक्सट्रीम रिजल्ट अज्यूमिंग दैट नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। अगर हमारे पास रिजल्ट जो है वो ट्विस्टेड आता है, नहीं सही आता, तो हम लोग जो है वो हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस वो ट्रू साबित हो जाएगा, और हमारी रिसर्च जो है वो फेल हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि हम सैंपल ड्रॉ करते हैं और उसमें एक कंडीशन लगा देते हैं कि इज, और फिर हम उसमें यस और नो के दरमियान में जो है वो रहते हैं कि इससे ज्यादा है या नहीं है, इससे ज्यादा है या नहीं है। 25,000 से वुमेन की सैलरी डिफर ज्यादा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो इस तरह की कंडीशन लगा के हम इसमें से डाटा कलेक्ट करते हैं, जिससे हमें पी वैल्यू हासिल होती है। पी वैल्यू क्या करती है कि इट डिटरमिन द एविडेंस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस। अब हम लोगों ने क्या करना है कि उस पी वैल्यू के अगेंस्ट अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है। ठीक है, ये बात यहाँ पे याद रखिएगा कि हम लोगों ने अपनी जो ओरिजिनल थ्योरी है जो हम लोगों ने साबित करना है, उसको हम लोगों ने अल्टरनेट में डालना है। उससे ऑपोजिट एक बनेगी जिसे हम नल हाइपोथेसिस कहेंगे, और हम लोग उस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, जिससे हमारी ओरिजिनल जो थ्योरी थी या हमारी ओरिजिनल एजम्पशन थी वो एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है,
It indicates that the probability observed data is more extreme result under the consumption that the null hypothesis is true. अगर हमारे पास कुछ बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम तरह का रिजल्ट आ जाता है तो हमारे पास फिर नल हाइपोथेसिस ट्रू हो जाता है, हमारी रिसर्च जो है वो फेल हो जाएगी। इसमें एक और चीज आती है सिग्निफिकेंट लेवल। जो हम लोगों ने पी वैल्यू ली थी उसको हम लोगों ने कंपेयर करना है सिग्निफिकेंट लेवल के साथ। इसकी जो कॉमन वैल्यूज होती हैं वो 5% होती है, 1% होती है, 10% होती है, सॉरी 0.1% होती है, इस तरह से डिफरेंट होती हैं। अगर तो 1% से नीचे नीचे हमारे पास आ रहा है तो हायर सिग्निफिकेंट लेवल है हमारे पास, हाई सिग्निफिकेंट है, हाईली सिग्निफिकेंट है। और 5% और 1% के दरमियान में है तो सिग्निफिकेंट है, अगर 5% से ज्यादा है तो नॉन सिग्निफिकेंट है, फिर हमारी रिजेक्ट ही होने वाली है। ये इस तरह से हम इंटरप्रेट करते हैं। अगर तो पी वैल्यू लेस देन एन 1 है, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, सिंपल जाओ जाके रिजेक्ट कर दो हाइपोथेसिस को और हमारे अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, इसका मतलब है हमारी रिसर्च जो है वो सक्सेसफुल हुई है। लेकिन अगर हमारी पी वैल्यू हमारे अल्फा से ज्यादा आ रही है, उसका रिजल्ट 5% से ऊपर आ रहा है, तो हम कहेंगे कि भाई हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो फेल हो गया है रिजेक्ट करने में हम लोग, और हमारा जो रिसर्च है वो काइंड ऑफ अ फेलियर है। तो suggest that the observed data is not significantly different from what would be expected by random chance alone। ठीक है, अब इसमें हमारे पास फॉर्मुलेट करने के लिए पूरे वो स्टेप्स हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले हाइपोथेसिस सैंपल जो है वो सॉरी हाइपोथेसिस जो है वो उसको अज्यूम करना है, फिर उसमें से ड्रॉ करना है सैंपल, फिर हम लोगों ने अपने हाइपोथेसिस को सेट टेस्ट करना है और उसके बाद उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है। अब आते हैं टाइप ऑफ टेस्ट के ऊपर। 3 तरह के टेस्ट मैंने बताया अभी आपको कि एक 1 सैंपल होता है टी टेस्ट, एक 2 सैंपल टी टेस्ट होता है, एक पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट होता है। ठीक है, अब 1 सैंपल क्या होता है? 1 सैंपल है, इमेजिन यू हैव अ सिंगल ग्रुप एंड यू वांट टू नो इफ देयर एवरेज इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम अ नोन वैल्यू और अ स्पेसिफिक नंबर। ठीक है, हमारे पास एक सिंगल ग्रुप है और हम लोगों ने उसके एक एवरेज सिग्निफिकेंटली जो है वो चेक करनी है उसका डिफरेंस, और हम लोगों ने एक स्पेसिफिक नंबर जो है वो उसको अलॉट कर दिया। फॉर एग्जांपल, you have a class of students and you want to test if their average test score is significantly different from the national average। हमने सैंपल लिया और नेशनल एवरेज समझे आ रही है 75%, और जो हमारे क्लास का रिजल्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, या कितना डिफरेंस आ रहा है ये हम लोगों ने इसमें टेस्ट करना होता है। use when you have one group and you want to compare its mean to a known। अच्छा, अब कहाँ पे हम लोग इसे यूज कर सकते हैं? हमारे पास एक ग्रुप है एंड हम लोगों ने उसे कंपेयर करना है नोन वैल्यू के साथ, जो पहले से टेस्टेड है, जो पहले से हमारे पास मौजूद है, हमने उसके अगेंस्ट इसको टेस्ट करना है अपने वाले रिजल्ट को, तब हम ये 1 सैंपल टी टेस्ट यूज करेंगे। द टेस्टिंग इफ द एवरेज टाइम स्पेंड ऑन टास्क इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीडिटरमिन्ड टास्क। हमारे पास एक प्रीडिटरमिन्ड टास्क है कि भाई हम लोगों ने कहा है कि ये वाला टास्क जो है वो 1 आवर में हो जाएगा। अब जो हमारा ओरिजिनल टाइम हम लोगों ने उस पर स्पेंड किया हमने उसको कंपेयर करना है। अगर तो वो हो जाता है, ऊपर आता है, तो फिर हम लोग उसको देखते हैं कि आगे हम लोग इसे क्या कर सकते हैं। ये रहा हमारे पास इसका कोड। अब आते हैं कोड की तरफ। कोड में हम लोग साइपाई यूज कर रहे हैं, उसका स्टैट का मॉड्यूल है और उसके अंदर फंक्शन है टी टेस्ट डैश 1 सैंपल। 1 सैंपल टी टेस्ट नॉर्मल, बिल्कुल सिंपल उसकी लॉजिक है। 1 सैंपल टी टेस्ट सिंपल से, या टी टेस्ट 1 सैंपल। अब हम लोगों ने एक रैंडम डाटा जनरेट करवाया जो कि 100 का है, इसका स्केल जो है वो 0 to 1 है। अब सेटिंग अप द नल हाइपोथेसिस हम लोगों ने पॉपुलेशन मीन इज 0 कर दिया, और ये जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ये सैंपल मीन है, ये हम लोगों ने नॉन फिगर रख ली है कि ये 0 होगा। और अब हम लोगों ने इसमें से टी टेस्ट और पी वैल्यू निकलवानी है। इस फंक्शन को हम लोगों ने दे दिया डाटा भी, और जो हमारे पास नॉन वैल्यू थी वो भी दे दी, जो कि हम लोगों ने अज्यूम की हुई है 0 है। ठीक है, अब हम लोगों ने इससे ये दोनों चीजें इसने रिटर्न की है, टी टेस्ट का रिजल्ट और पी वैल्यू। हम लोगों ने एक अल्फा जो है वो डिफाइन कर लिया है कि 0.05 यानी 5% जो है वो हमारे पास अल्फा है। अगर तो इससे नीचे नीचे है तो हमारे पास जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू होगा, यानी उसको हम रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को, वरना हम इसको
एक्सेप्ट कर लेंगे, फेल टू रिजेक्ट कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारे पास सक्सेस है, यहाँ पे हमारे पास फेलियर आ रहा है, हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सके। ठीक है। ये अब इस कोड में से कोई चीज जो आपको समझ में ना आ रही हो। मैम आ गई है समझ। ओके, किसी का कोई और क्वेश्चन? अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं टू सैंपल की तरफ। टू सैंपल हम कहाँ पे यूज करते हैं? यू नो टू इंडिपेंडेंट ग्रुप, दो इंडिपेंडेंट ग्रुप हैं, एंड यू वांट टू नो इफ द एवरेज ऑफ एन ग्रुप इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द एवरेज ऑफ द अदर ग्रुप। अब इसमें क्या है, यू वांट टू कंपेयर द एवरेज हाइट ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट टू सी इफ देयर इज अ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट डिफरेंस। इसमें अब हम लोग मैन एंड वुमेन की जो कंपेयर कर रहे थे सैलरी, हम वो भी इसमें डाल सकते हैं। ये वाली सैंपल में हम लोग उसे टेस्ट कर सकते हैं। यू हैव टू इंडिपेंडेंट ग्रुप एंड यू वांट टू नो द कंपेयर देयर मीन्स, जो भी उसका मीन आ रहा है, मीन में हम लोग सैलरी डाल सकते हैं या उसकी हाइट वगैरह डाल सकते हैं। Comparing the average income of two different group of job category to check if one pays significantly more than the other one. अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, वहां पे हम लोग वन सैंपल कर रहे थे, यहाँ पे इंडिपेंडेंट आ रहा है, इंड का आ रहा है, टी टेस्ट इंडिपेंडेंट। ठीक है। इसमें हम लोगों ने दो ग्रुप में से डाटा जनरेट करवाया है, 100 का, 0 to 1 एंड 1 to 1 का हम लोगों ने स्केल इसको लोकेट किया है, लोकेशन इसकी की है, और फिर हम लोगों ने दोनों ग्रुप को डाल दिया है इस फंक्शन के अंदर। अब इसमें हम लोगों ने, क्योंकि हमारे पास नोन फिगर नहीं है, इसलिए हमको दूसरा ग्रुप जो है वो यहाँ पे जा रहा है जिसे हम लोगों ने कंपेयर करवाना है। यहाँ पे हमारे पास टी स्टैट और पी वैल्यू उसने रिटर्न की है, उसमें हम लोगों ने डिटरमिन किया है 5% को कि पी वैल्यू इसकी ज्यादा आ रही है या नहीं आ रही। हम इसको जो है आगे से सेम कंडीशन के थ्रू चेक कर सकते हैं कि वी आर एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस और रिजेक्टिंग इट। ठीक है। ओके मैम। मुझे लगता है एक ही स्टूडेंट सुनता है, बाकी सारे चुप करके बैठे हुए होते हैं। नहीं, बाकी भी सुन रहे हैं। हाँ ना कह दिया करो, मुझे भी तसल्ली होती जी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, पेयर सैंपल टी टेस्ट हमारे पास आता है। अब ये थर्ड सैंपल है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, यू हैव पेयर ऑफ रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस एंड यू वांट टू नो इफ देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ दीज पेयर। हम लोगों ने दो ग्रुप ले लिए हैं, हम लोगों ने उनका जो है मीन को किया और हम लोगों ने देखना है कि दोनों जो है वो रिलेटेड हैं। ठीक है। पहले वाले में इंडिपेंडेंट थे, अब यहाँ पे देखते हैं द यू मेजर द ब्लड प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल बिफोर एंड आफ्टर अ ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे ग्रुप नहीं है, हम लोगों ने कंडीशन लगा दी है, दो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, सेम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ग्रुप की। ठीक है। हम लोगों ने कहा कि एक तो ब्लड प्रेशर पहले चेक करो, उसे मेडिसिन दो, उसके बाद दोबारा चेक करो। अब ये दो तरह के रिकॉर्ड आ गए हैं हमारे पास। अब हम लोगों ने इन दोनों ऑब्जर्वेशन को, जो कि एक दूसरे से रिलेटेड हैं, हम लोगों ने उनका डिफरेंस देखना है कि इधर इसमें कोई डिफरेंस आया है या नहीं। अब इस तरह का रिजल्ट हम लोग, इस टाइप की जो चीजें हैं वो हम लोग चेक कर सकते हैं, ड्रग ए इज बेटर देन ड्रग बी काइंड ऑफ थिंग। हम लोगों ने एक को मेडिसिन दे के उसका चेक करवा लिया, फिर दूसरे को मेडिसिन दे के उसका चेक करवा लिया, दो अलग अलग हो गए। हम लोगों ने पेड सैंपल कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने वापस गए और फिर हम लोगों ने टू सैंपल अप्लाई किया दोनों ग्रुप के दरम्यान में। ठीक है। और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा, ग्रुप ए, ड्रग ए इज बेटर देन ड्रग बी। ठीक है। तो कभी कभी हम लोगों ने दो स्टेप चलना होता है एक ही सिनेरियो को लेते हुए, कभी हम लोगों ने एक ही स्टेप में रहना होता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने कहा है कि एक जो हमारे पास है, दो ऑब्जर्वेशन है, रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, और हम लोगों ने इसको कंपेयर करना है कि ये सही है या नहीं। यहाँ पे आते हैं पहले वाले में हमारे पास वन सैंपल था, अब दूसरे वाले में इंडिपेंडेंट था, अब यहाँ पे रिलेशन रिलेटेड वाला आ गया। ठीक है। टी टेस्ट रिलेटेड में हम लोगों ने बिफोर एंड आफ्टर का दो वेरिएबल यहाँ पे हम लोगों ने इसको किया क्या कहते हैं,
जनरेट करवाया है। पहले वाले में हम लोगों ने बिफोर वाले में प्लस करवा दिया दूसरे वाले जनरेटेड वैल्यूज को, और फिर हम लोगों ने बिफोर और आफ्टर का वैल्यू इसमें सेट किया है। इससे हमें टी टेस्ट और पी सैंपल मिला है। अल्फा हम लोगों ने वो दोबारा से वही इंटरप्रिटेशन रखी है। ये वर्ल्ड वाइड यूज होती है कि हम 5% पे ही काम करें मोस्टली। 1% पे बहुत कम होता है जहाँ पे हमारे पास रिजल्ट जो है वो बहुत हाईली क्या कहते हैं सेंसिटिव हो, तो हम वहाँ पे 1% यूज करते हैं, वरना मोस्टली 5% पे ही हम लोग जाते हैं। और जहाँ पे हम लोगों को बहुत ही जल्दी और रिजल्ट प्रोवाइड करने की, तब हम लोग 10% पे चले जाते हैं। खैर ये हमारे पास फिर वही कंडीशन आ रही है, सेम थिंग है कि हम लोगों ने इसे रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। समरी की तरफ आते हैं। तीनों किस लिए यूज किए जाते हैं? कंपेयर वन ग्रुप टू अ स्पेसिफिक वैल्यू अगर हम लोगों ने करनी है कि तो हम लोग वन सैंपल यूज करेंगे। कंपेयर टू इंडिपेंडेंट ग्रुप को अगर हम लोगों ने देखना है तो टू सैंपल करेंगे। अगर हम लोगों ने एक ही रिलेटेड चीज से दो ऑब्जर्वेशन विड्रॉ करवाई हैं और उनको दो ऑब्जर्वेशन को हम लोगों ने कंपेयर करना है, तो हम लोग पेयर सैंपल टी टेस्ट परफॉर्म करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो। नो मैम। ओके, अब आते हैं हाइपोथेसिस टेस्ट के प्रोसेस में। जब हम लोगों ने इसको फॉर्मुलेट करना है हाइपोथेसिस को, हम लोगों ने स्टार्ट करना है नल हाइपोथेसिस से, एंड फिर उसका एक अल्टरनेटेड हाइपोथेसिस ड्रॉ करवाना है। हमारी जो भी ऑब्जर्वेशन हम लोग ने साबित करनी है हमेशा वो अल्टरनेट वाले में होनी चाहिए। We usually assume no difference or no effect or no difference in each one suggests the opposite. नल में हम लोगों ने कहना है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें कुछ भी अफेक्ट नहीं कर रही है, बिल्कुल प्लेन है, नल है। हम लोगों ने उसमें डाल दिया, और जो हम साबित करवाना चाहते हैं उसको हम वन में डाल देते हैं। ठीक है, फिर हम उसके अगेंस्ट डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट करते हैं सारा स्टैटिस्टिकल, उसके ऊपर सैम्पलिंग वगैरह करने के बाद फिर उस पर हम लोग टेस्ट परफॉर्म करते हैं। टेस्ट परफॉर्म करने के बाद हमने उसको पी वैल्यू जो भी हमारे पास आई है उसको हम लोगों ने सिग्निफिकेंट लेवल के साथ उसको कंपेयर करवाना होता है। ये थ्रू आउट द प्रोसेस है। एक मिनट। ओके, रिजल्ट फ्रॉम जो हाइपोथेसिस टेस्ट है, इज द नल हाइपोथेसिस रिटेन और रिजेक्टेड? इसको हम कैसे देख सकते हैं? सेट ऑफ सिग्निफिकेंट लेवल एंड कैलकुलेटेड बाय द पी। इन दोनों को हम लोगों ने करना है। एक को सिग्निफिकेंट लेवल हम लोगों ने अल्फा सेट करना है, और हम लोगों ने पी जो कैलकुलेट किया है उसको देखना है, और फिर हम लोगों ने इसको कंपेयर करना है जो अभी हम लोगों ने कोड में पीछे किया था, सेम उसी तरह से हम इसे परफॉर्म करते हैं। टाइप ऑफ एरर इन हाइपोथेसिस। जब भी हम कोई टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसमें एरर्स लाजमी आते हैं। अब किस तरह के एरर इसमें आ सकते हैं? ड्यू टू द सैंपल सिलेक्शन, it may happen by chance that the alternate hypothesis is confirmed although there is no difference. इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, हम लोगों ने जो कंफर्म किया है नल हाइपोथेसिस वैलिड है। तो ये एक टाइप ऑफ एरर हमारे पास आता है जो कि हम लोगों ने सैंपल कलेक्ट करने से किया। Conservatively, the result of the hypothesis test can also be that there is no difference in the sample. कोई difference नहीं है, null hypothesis hold, but in reality the alternate hypothesis is valid. हम लोगों ने क्या किया? सैंपल कलेक्ट किया, उस पर हाइपोथेसिस टेस्ट परफॉर्म किया, और उसमें हम लोगों को रिजल्ट आया है कि कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इन रियलिटी वहां पे डिफरेंस है। हमारे पास वाइड होना चाहिए था नल हाइपोथेसिस, लेकिन वो एक्सेप्ट हो गया है। दिस इज काइंड ऑफ एरर। हम सबको पता है कि जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है।
हम लोगों ने नल हाइपोथेसिस किया, नहीं इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जमीन नहीं घूम रही है उसके इर्द गिर्द, ठीक है। हम लोगों ने जो टेस्ट परफॉर्म किया, अब वेल नोन फैक्ट है कि सन जो जमीन है वो सूरज के गिर्द घूम रही है, सही है ना। लेकिन जो हम लोगों ने टेस्ट परफॉर्म किया वो इसका अल्टरनेट है, वो कह रहा है कि नहीं भाई ये नहीं आती। तो ये हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ एरर इसमें इस तरह का आएगा, अल्फा एरर। If the alternate hypothesis is accepted, although the null hypothesis hold. हम लोगों ने टाइप 1 एरर किया, अल्फा एरर हम लोगों ने कर दिया कि भाई होना तो ये चाहिए था कि नल हाइपोथेसिस होल्ड करता, लेकिन हमारे रिजल्ट से जो है अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है एक्सेप्ट हो गया। इस तरह की चीज को हम लोग नल हाइपोथेसिस कहते हैं। फिर बीटा एरर आता है, इफ द नल हाइपोथेसिस इज रिटेन इवन दो द अल्टरनेट हाइपोथेसिस होल्ड। उसको ऑपोजिट हम लोग कर लेते हैं कि नल हाइपोथेसिस जो है वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसको एक चार्ट की सूरत में देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिसीजन है, H1 ट्रू है, H0 ट्रू है, H0 फॉल्स है। डिसीजन जो है हमारे पास वो है H ट्रू यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए और यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। H ट्रू 0 है प्रो में, और कंट्रा में भी हमारे पास ये होना चाहिए। इसको मैं बाद में डिफेंड करती हूँ लेटली, खैर। लेकिन हमारे पास अच्छा ये ट्रू है और ये करेक्ट है, लेकिन हमारे पास ऑपोजिट आता है, अल्टरनेट में हमारे पास जो है वो आ जाता है कि इसमें एरर आया है, तो ये गलत हो जाएगा। हमारे पास जो ओरिजिनल डिसीजन है वो ये है कि इसको करेक्ट होना चाहिए, लेकिन उसमें एरर आ गया है, तो इट मीन्स कि ये दोबारा से गलत हो गया। इसका प्रोसेस क्या होता है, हम कोई टॉपिक सिलेक्ट करते हैं या कोई क्वेश्चन हम लोग रेज करते हैं उसके अगेंस्ट, फिर उसमें हाइपोथेसिस जो है वो स्टैब्लिश करते हैं, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। उसके बाद हम उसको टेस्ट करते हैं और फिर एंड पे कंक्लूजन निकालते हैं। ये इसका प्रॉपर प्रोसेस होता है। एक एक करके हम पूरा प्रोसेस करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, ताकि ये मैं और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। In order to calculate the hypothesis test, you first have to define a research topic. अब ये वही वाला काम है, अगर आप लोगों ने थीसिस वगैरह किया हो या रिसर्च रिपोर्ट की हुई हो जनरेट, तो हम यही करते थे कि पहले एक रिसर्च टॉपिक हम मेन पिक करते थे, उसमें एक प्रॉब्लम डिफाइन करते थे, उसको एक क्वेश्चन एस्टेब्लिश करते थे, उसके अगेंस्ट डाटा जनरेट करते थे या पकड़ते थे, फिर उसके ऊपर कोई ना कोई मेथोडोलॉजी अप्लाई करते थे, और फिर हम उसका डिसीजन, उसको टेस्ट परफॉर्म करने के बाद उसमें डिसीजन वगैरह ऐड करते थे। ये तकरीबन सेम प्रोसेस होता है। और जब भी हम लोग कोई रिसर्च वगैरह करते हैं, यही वर्ल्ड वाइडली टॉप जो है वो प्रोसेस फॉलो किया जाता है। फ्रॉम द रिसर्च क्वेश्चन यू ड्राइव्ड अ प्रिसाइज फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन। हम लोगों ने कोई ऑब्जर्वेशन जो है वो उसमें से निकालनी होती है कि भाई ये इसकी ऑब्जर्वेशन है और इस पे हम लोगों ने काम करना है इसको साबित करने के लिए, ठीक है। फाइनली यू चूज अ सूटेबल हाइपोथेसिस टेस्ट बेस्ड ऑन द हाइपोथेसिस इट इन ऑर्डर टू टेस्ट द assertion। ओके, फर्स्ट स्टेप है टॉपिक हम लोगों ने चूज किया। टॉपिक क्या है, कंपेयर द इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग ए एंड ड्रग बी इन टेस्टिंग हेडेक्स। हमारे पास दो ड्रग्स हैं और हम लोगों ने उनको कंपेयर करना है और टेस्ट करना है कि वेदर ये ट्रीट करती है दोनों इफेक्टिवली या नहीं करती। इससे रिसर्च क्वेश्चन हमारे पास क्या बनेगा, Is drug B more effective than drug A in relieving headache? सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोगों ने इस टॉपिक से ये ड्राइव किया क्वेश्चन। समझ लें कि वो कंपनी जो है वो ड्रग ए पहले बना रही थी, अब उसने न्यू ड्रग लॉन्च करनी है ड्रग बी, लेकिन उससे पहले वो रिसर्च करना चाह रही है कि ये इतनी इफेक्टिव है भी या नहीं, या हम कोई पैसे जाया तो नहीं करेंगे अगर दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। अगर तो इम्प्रूव्ड है वर्जन तो फिर हम इससे निकाल देते हैं। जैसे आज आप लोगों ने देखा होगा पैनाडोल वालों ने नॉर्मल पैनाडोल या इसके एक्सटेंड निकाल ली थी, जो कि 8 घंटे कहते हैं वो काम करती है, अब दूसरे वाली जो है 4 से 6 घंटे काम करती है, ऑल दैट। हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस है हमारे पास, ड्रग बी इज नॉट बेटर देन ड्रग ए। हम लोगों ने क्या साबित करना था, इज ड्रग बी मोर इफेक्टिव देन ड्रग ए, ठीक है। लेकिन हम लोग नल हाइपोथेसिस इसका ऑपोजिट बनाएंगे, ड्रग बी इज नॉट बेटर देन ड्रग ए इन रिलीविंग हेडेक। ये हमारे पास नल स्टेटमेंट हो गई। अल्टरनेट स्टेटमेंट वो है जो हम लोगों ने साबित करनी है। हाइपोथेसिस नल अल्टरनेट हाइपोथेसिस ड्रग, जी सॉरी मेरी कुछ
ड्रग बी इज बेटर देन ड्रग ए इन रिलीविंग हेडेक्स। ठीक है, इसको हम इस तरीके से फॉर्मूला समझ लें कि हमारे पास ड्रग बी इज बेटर देन ड्रग ए, लेस देन कर लें इसको, ए को ड्रग ए को कर लें इस तरह। तो ये इस तरह से हम लोग नोटेशन हर एक को दे देते होते हैं। Here mu b represent the effectiveness of drug B in relieving headache and mu A represent the effectiveness of drug A। उसके बाद हम लोगों ने चॉइस ऑफ हाइपोथेसिस करना है। अब इस हम लोगों ने स्टेब्लिश कर लिया है ये दोनों चीजें। अब इनके बेस में क्योंकि मैंने इस पे काम करना है, इसको निगेट करवाना है, तो मैं देखूंगी कि इस बेटर का वर्ड यूज हुआ है, दो ग्रुप्स हैं हमारे पास, तो कौन से वाला हमारे पास टेस्ट जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। सिंस यू आर कंपेयरिंग द मीन ऑफ टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, drug A and drug B, and you are interested in whether drug A is better than one tail independent sample T test और Z test। Z test एक अलग चीज होती है, वो बाद में देखेंगे हम लोग के क्या होती है। Depending on sample size and known population standard deviations would still be appropriate। अच्छा, अब यहाँ पे वन टेल इन्होंने कहा है, वन टेल में हम लोगों ने क्या देखा था, कौन बताएगा? क्या पूछा आपने, मतलब थोड़ा काइंडली रिपीट कीजिए। वन टेल कौन सी थी? यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये वन टेल यूज करेगा, वन टेल इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट। सॉरी, वन टेल, वन टेल टू टेल मैंने बताया था। वन टेल होता है कि इसकी डायरेक्शन भी साथ हम लोगों ने बतानी है। टू टेल था जिसमें हम लोगों ने सिर्फ बताना था इनमें डिफरेंस है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, इट डजेंट मैटर। ठीक है, यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है इज बेटर नॉट बेटर, इट मीन्स कि हमारे पास वन टेल यूज हो रहा है, हम लोगों ने बताना है इसमें दोनों में पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंजेस आ रही हैं या नहीं। अच्छा, नेक्स्ट इसमें अब प्रोसीजर क्या होगा? randomly assign individual with header to whether receive drug A और B। ठीक है, हम लोगों ने ग्रुप्स में ये जो चीजें हैं दो ग्रुप्स पर्सन्स के बनाए हैं, एक को ड्रग ए दिया, एक को ड्रग बी दिया, और फिर बाद में उसकी इंटेंसिटी देखते हुए उसके रिलीफ के स्केलिंग देखते हुए हम लोगों ने डाटा कलेक्ट किया। फिर हम लोगों ने कंडक्ट किया वन टेल टी टेस्ट। जी टेस्ट को अभी इग्नोर करें, वो हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल वन टेल टी टेस्ट जो है वो हमारे पास कलेक्ट किया हम लोगों ने डाटा। अब डाटा कलेक्ट कर लिया है हम लोगों ने, टी टेस्ट हमारे पास आ गया है, अब हम लोगों ने इसको कंपेयर करना है। इफ द पी वैल्यू फ्रॉम द टेस्ट इज लेस देन द चूजन सिग्निफिकेंट लेवल। अब मोस्टली इस तरह के केसेस में हम लोग अपना सिग्निफिकेंट लेवल लो रखते हैं ताकि हमारे पास मजीद इफेक्टिव डाटा आए, लेकिन फिलहाल हम लोग क्योंकि अज्यूम कर रहे हैं, हम लोग 5% इसमें कर लेते हैं। यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अगर तो 5% से नीचे आ रहा है तो हम लोगों ने इसको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना है कि और फिर हम लोगों ने जो है वो हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। अगर नहीं तो फिर हमारा नल हाइपोथेसिस साबित हो जाएगा कि दोनों में कोई फर्क नहीं है, और हमारा अल्टरनेट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? अभी तो मिलते जुलते सारे फंक्शंस लग रहे हैं, इसको रिपीट करूंगा ना मैं, अगर नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन हुआ तो मैं वो नोट कर लूंगा, वो करूंगा। ओके, बाकी किसी को कोई क्वेश्चन? हेलो, ये खैर हमारा लास्ट था स्लाइड।
यहाँ पे हमारा सही। जो है हाइपोथेसिस से रेलेवेंट वो हमारा एंड हो गया। अब हम जाते मीटिंग हैं जी। 3 मिनट रह गए, मीटिंग एंड होने वाली, 3 मिनट शो हो रहा है। 3 मिनट शो रहे हैं, ओके। चलें ठीक है, यहाँ तक मैं अभी कोई क्वेश्चन वगैरह आप लोगों के हैं तो वो मैं देख लेते हैं, वरना फिर ऐसा करते हैं कि 3 मिनट के बाद वापस आते हैं। 3 मिनट नहीं, 5 मिनट में अगर अभी बंद कर देती हूँ तो ये 5 मिनट का मुझे दे देगा मार्जिन, मैं 5 मिनट बाद तो वापस करती हूँ। ठीक ठीक है, है, बेहतर। फिर हम लोग ठीक है। कैगल पे काम शुरू करते हैं। ठीक है।